आइए इस वीडियो में हम एहतिमाल का तसव्वुर के ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त सिक्का उछालने का खेल खेलते हैं। एक दोस्त के हाथ में सिक्का होता है और सामने वाला दोस्त पहचानता है कि सिक्का उछालने के बाद हेड यानी चित या टेल यानी पट, इनमें से क्या हासिल होगा। सिक्का उछालते वक्त दोनों को नतीजे मालूम होते हैं कि हेड या टेल दोनों में से ही कुछ आएगा, यानी दोनों के आने के इम्कानात 50-50 है। मगर क्या नतीजा आएगा इसके बारे में दोनों को तभी मालूम पड़ता है जब सिक्का उछालकर फेंक कर ज़मीन पर पूरी तरह से एक पहलू उसका नज़र आता है। यहाँ पर सिक्का उछाला गया और नतीजा चित हासिल हुआ। नतीजा सिक्का उछालने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है, मगर क्या नतीजे हैं वो पहले से ही मालूम होते हैं। इसी तरह से डाइस यानी पासा इस गोटी को हम अच्छे से पहचानते हैं। इसके 6 पहलू होते हैं। हर पहलू पर गोल नुक्ते की मदद से अदद को ज़ाहिर किया जाता है। इसे हम रोल करके जब फेंकते हैं तो जब ये रोल किया जाता है तो नतीजा क्या आएगा ये सभी को पहले से मालूम होता है। ऊपरी रुख वाला नतीजा हासिल किया जाता है। पासे के ऊपरी रुख पर यहाँ पर 6 है, इसलिए नतीजा यहाँ पर 6 माना जाएगा। आइए इन मिसालों के बाद देखते हैं बेतरतीब तजुर्बा। जिस तजुर्बे में तमाम एहतिमाली नताइज पहले से ही मालूम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता। तमाम नताइज के सही होने के इम्कान मसावी होते हैं। ऐसे तजुर्बे को बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। अभी हमने सिक्का उछाल कर देखे, हमें पहले से ही नतीजा मालूम था कि चित या पट आएगा, मगर यकीनी तौर से हम कह नहीं सकते कि उछालने के बाद क्या नतीजा आएगा, इसलिए सिक्का उछालने का तजुर्बा बेतरतीब तजुर्बा रहेगा। इसी तरह से पासा फेंकने का तजुर्बा भी बेतरतीब तजुर्बा रहेगा, क्योंकि इसके तमाम नताइज हमको मालूम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं में से कोई नतीजा रहेगा जो ऊपरी रुख पर आएगा, मगर क्या आएगा ये हमें यकीनी तौर से नहीं मालूम होता है। माहुस्ल बेतरतीब तजुर्बा के नताइज को माहुस्ल कहते हैं। अभी हमने बेतरतीब तजुर्बे को समझे हैं, अब इसके जो नताइज रहेंगे उसे हम माहुस्ल कहेंगे, जिसकी मिसाल एक सिक्का उछालने के बेतरतीब तजुर्बे के 2 ही माहुस्ल हो सकते हैं, जिसे हम पट या चित से ज़ाहिर करते हैं। तो पट या चित सिक्का उछालने के माहुस्ल होंगे। इसी तरह से एक पासा फेंकने के बेतरतीब तजुर्बे में पासे के ऊपरी रुख पर 6 माहुस्ल होते हैं। हमें 1 हासिल हो सकता है, या ऊपरी रुख पर 2 हासिल हो सकता है, या 3 या 4 या 5, या ऊपरी रुख पर 6 हासिल हो सकता है। ये तमाम के तमाम एक पासे के माहुस्ल रहेंगे। नमूना वसअत बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को नमूना वसअत कहते हैं। बेतरतीब तजुर्बा, यहाँ मिसाल लिए हमने एक सिक्का उछाला गया। नमूना वसत को कैपिटल S या ओमेगा अलामत से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि सिक्का उछालने पे 2 ही पहलू मिलेंगे, H या T, तो नमूना वसत में H और T दोनों को शामिल करेंगे और इसमें नमूना अरकान या नमूना नुकात की तादाद 2 रहेंगी, इसलिए NS बराबर 2 लिखा जाएगा। वक़्वा
नमूना वसत दिया हो तो मवाफिक हासिलात के सेट को वक़ुआ कहते हैं। बेतरतीब तजुर्बा अगर एक सिक्का उछालने का रहा तो उस वक्त नमूना वसत S बराबर H, T इससे ज़ाहिर किया जाएगा। इसमें नमूना नुकात या नमूना अरकान की तादाद NS बराबर 2 है। इसी तरह से वक़ुआ A अगर इस तरह से लिया जाए जिसमें पट हासिल होता है तो यहाँ पर A में सिर्फ पट के लिए T लिखा जाएगा जो नमूना वसत में से चुनकर लिखा जाता है। इसलिए वक़ुआ A में अरकानों की तादाद 1 है, Na बराबर 1। वक़ुए का एहतिमाल मुमकिना मुतवक्के वक़ुआ के इम्कान को ज़ाहिर करने वाले अदद को एहतिमाल कहते हैं। इसे याद रखें, नमूना वसत अगर S है और वक़ुआ A है तब वक़ुआ A का एहतिमाल PA से ज़ाहिर होगा, जिसे हम इस तरह से ज़ाब्ते में लिखेंगे PA बराबर वक़ुआ A में नमूना अरकान की तादाद बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद, यानी PA बराबर हो जाएगा NA बटे NS। इस तरह से वक़ुए का एहतिमाल ज़ाहिर किया जाता है। बेतरतीब तजुर्बा, एक पासा फेंका गया। जब एक पासा फेंका जाता है तो नमूना वसत में हम तमाम मुमकिना हासिलात लिखेंगे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे ज़ाहिर होगा, और इस तरह से नमूना वसत में अरकानों की तादाद NS बराबर 6 रहेंगी। ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल हो, तो हमें नमूना वसत में से वही अदद वक़ुआ ए में लेना है जो जुफ्त है, यानी 2, 4, 6, और इस तरह से NA में तादाद हो जाएगी 3, क्योंकि ए में हमने 3 अरकान शामिल करे। और वक़ुए ए का एहतिमाल जो है वो ज़ाब्ते से लिखा जाएगा PA बराबर वक़ुआ ए का एहतिमाल है यानी NA बटे NS, इस ज़ाब्ते से ज़ाहिर होगा। NA की कीमत हमने हासिल कर रखी है 3 और NS की कीमत हमने 6 हासिल कर रखी है। कीमतें रखने पर 3 बटे 6, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, इस तरह से PA बराबर 1 बटे 2 जवाब होगा। आइए अब समझते हैं 52 पत्तों की गड्डी को। 52 पत्तों की गड्डी जो है इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसको रंग के एतबार से 22 सियाह पत्ते और 22 सुर्ख पत्तों में बांटा गया है। 22 सियाह पत्ते जो है ये इसमें 2 कबील होते हैं, जिसमें 2 अलामतें ज़ाहिर हो रही है। पहली अलामत हुक्म के 13 पत्तों को ज़ाहिर कर रहा है और दूसरी अलामत 13 चिड़िया के पत्तों को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह से सुर्ख 26 पत्ते जो है 2 कबील में तकसीम किए हुए हैं, जिसमें 13 ईंट के पत्ते रहेंगे और 13 पान के पत्ते, यानी ईंट और पान सिर्फ सुर्ख पत्तों में ही रहेगा और हुक्म और चिड़िया सियाह पत्तों में ही रहेगा। इस तरह से कुल पत्तों में 4 कबील होते हैं। हर कबील में 13-13 पत्ते हैं। हर पत्ते ए से लेकर राजा तक के, यानी एक्का से राजा तक रहते हैं। हर कबील में एक्का से लेकर 10 तक के अददी पत्ते होते हैं। ये अददी पत्ते यहाँ ज़ाहिर किए गए हैं, एक्का से 10 तक के हर कबील में। और इसी तरह से हर कबील में 3-3 तस्वीरें पत्ते होते हैं, राजा, रानी और ग़ुलाम। 4 कबील में 12 तस्वीरी पत्ते। एक्का जो है ये तस्वीरी पत्ता नहीं होता है, इसे याद रखें। आइए देखते हैं बेतरतीब तजुर्बा। खलत मलत किए गए 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। ये बेतरतीब तजुर्बा हुआ क्योंकि पत्ते 52 ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे S नमूना वसत लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम NS बराबर 52 लिखेंगे। इसके बाद वक़ुआ है,
ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाला गया पत्ता सुर्ख है। हमें पता है तादाद में सुर्ख पत्ते 26 होते हैं, इसलिए वक़ुआ ए में अरकानों की तादाद Na बराबर 26 होगी। वक़ुआ ए का एहतिमाल जो है ज़ाब्ते से लिखा जाएगा Pa बराबर Na/Ns। Na की कीमत 26 है और Ns की कीमत 52 है। इस तरह से 26/52 कीमत लिखी जाएगी। 26 का 26, 26 दूनी 52। इस तरह से वक़ुआ ए का एहतिमाल जो है हमें 1/2 हासिल हुआ, जो एहतिमाल होगा सुर्ख पत्तों का। 52 पत्तों की गड्डी में से एक सुर्ख पत्ता निकालने का एहतिमाल। इसी तरह से दूसरा वक़ुआ बी, जिसमें निकाला गया पत्ता ईंट का है। हमें पता है ईंट एक कबील है और उस कबील में सिर्फ 13 पत्ते होते हैं, यानी ईंट का पत्ता सिर्फ उन 13 पत्तों में ही से एक निकलेगा। इसलिए बी वक़ुए का अरकानों की तादाद NB बराबर 13 रहेगी और उसका एहतिमाल ज़ाब्ते से PB बराबर NB/NS बराबर 13/52। 13 का पहाड़ा, 13 एका 13 और 13 चौक 52। इस तरह से वक़ुआ बी का एहतिमाल 1/4 हासिल होगा। आइए अब देखते हैं वक़ुआ एफ़। ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाला गया पत्ता इक्का हो। हमें पता है पूरे 52 पत्तों में हर कबील में एक इक्का होता है। इस तरह से 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, इसलिए NF बराबर 4। और वक़ुआ एफ़ का एहतिमाल ज़ाब्ते की मदद से PF बराबर NF/NS। NF की कीमत 4 रखी जाएगी और NS की कीमत 52। और इस तरह से 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो हमें 1/13 वक़ुआ एफ़ का जवाब हासिल होगा, जो 52 पत्तों की गड्डी में से निकाला गया पत्ता इक्का हो उसका रहेगा। आइए देखते हैं अगला वक़ुआ सी, जिसमें निकाला गया पत्ता तस्वीरी हो। हमें पता है हर कबील में 3 तस्वीरें पत्ते होते हैं, राजा, रानी और ग़ुलाम। इस तरह से 4 कबील है, इसलिए NC बराबर 3 × 4 यानी 12, कुल 12 पत्ते रहेंगे। और इस तरह से वक़ुआ सी का एहतिमाल जो है PC बराबर NC/NS। और कीमतें जब हम रखेंगे तो हमें 12/52 और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 4 तिरिक 12 हो जाएगा। और 4 के पहाड़े से 13 से 52 यानी 4 × 13 52 होता है, इसलिए जवाब आएगा 3/13। आइए देखते हैं बेतरतीब तजुर्बा। 2 सिक्के उछाले गए। यहाँ पे 2 सिक्के उछाले तो S बराबर नमूना वसत हो जाएगा HH, ST, TH, TT। यानी पहले सिक्के पर H, दूसरे पर H, पहले पर H, दूसरे पर T, पहले पे T, दूसरे पे H और आखिरी में दोनों ही सिक्कों पे TT। इसलिए कुल अरकानों की तादाद नमूना वस्त में 4 हो जाएगी। वक़ुआ ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें एक पट मिलता है। एक पट वाला यानी ST और TH, यानी एक T वाले हमको चाहिए। और इस तरह से Na बराबर 2। वक़ुआ ए का एहतिमाल हम हासिल करेंगे तो ये हो जाएगा PA बराबर Na/NS। कीमतें रखने पर 2/4, 2 का पहाड़ा 1/2 वक़ुआ ए का जवाब। आइए दूसरा वक़ुआ देखते हैं। वक़ुआ ए ऐसा जिसमें 2 पट मिलते हो। अब हमको 2 पट वाला चाहिए, यानी ए जो है इसमें सिर्फ एक ही रुकन शामिल होगा नमूना वसत में से, जो TT रहेगा। और इस तरह से Na की कीमत 1 रहेगी। वक़ुआ ए का एहतिमाल हम हासिल करेंगे ज़ाब्ते की मदद से। PA बराबर Na/NS। Na की कीमत 1 है बटे NS की कीमत 4 है और 1/4 इस तरह से वक़ुआ ए का एहतिमाल का जवाब होगा। आइए देखते हैं
अगला वकुआ, वकुआ ए ऐसा वकुआ है जिसमें कम से कम एक पट मिलता है। कम से कम में एक, यानी निचली हद तय है, एक तो चलेगा और दो हमें लेना ही है, इसलिए ए बराबर एस टी, टी एच और टी टी, और एन ए में 3 रुकन शामिल हुए, इसलिए एन ए बराबर 3। और वकुआ ए का एहतिमाल जो है ज़ाब्ती की मदद से पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, कीमतें रखने पर 3/4। यहाँ याद रखिए कम से कम यानी निचली हद तय हो जाती है, तो जो कम से कम है वो तो लेना ही है और ज़्यादा वाले इसमें शामिल करना ज़रूरी हो जाएगा। बेतरतीब तजुर्बा, 3 सिक्के उछाले गए। जब 3 सिक्के उछालेंगे, एक साथ उछालिए यानी बैक वक्त, या एक के बाद एक सिक्के को 3 मरतबा उछाले। नमूना वसत ये रहेगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी, और एन एस बराबर 8 रहेगा। आइए देखते हैं वकुआ ए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़। जब ज़्यादा से ज़्यादा 2 है तो ऊपरी हद तय हो गई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी 2 सबसे ऊपर, 2 के बाद एक वाले भी लेना है और सिफर वाले भी लेना है, यानी यहाँ पे टी 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 भी शामिल होगा जिसमें चित नहीं है। 2 वाले तो शामिल करे हमने, और 3 वाला एच 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 इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, इसलिए 2 के ऊपर वाले शामिल नहीं करेंगे। 2 वाले चलेंगे, एक भी चलेगा और सिफर तादाद वाला भी चलेगा, और इस तरह से इस वकुए का एहतिमाल पी ए बराबर 7/8 हासिल होगा।